सिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब वसीम रिजवी एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनका विवाद होने का रीज़न है कि वो उन्होंने अपना एक कुरान शरीफ जो है उन्होंने बनाया है जिसमें से 26 आयतों को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि 26 आयतों को मैंने हटाया है, ऐसे आयतों को जिससे मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ अग्रसर हो रहे थे और आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो 26 आयतों में बात कही गई थी, उन्होंने कहा कि वैसे 26 आयतों को उन्होंने हटाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो कुरान शरीफ की एक कॉपी प्रधानमंत्री को भी भेजी है और उसके साथ में लेटर भी एक भेजा है। हमारे साथ में मौजूद हैं जाप के प्रदेश प्रवक्ता शाहान परवेज़। शाहान भाई, ये बताइए कि वसीम रिजवी फिर से एक बार विवादों में हैं और इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एक नया कारनामा किया है कि उन्होंने नया कुरान ही अपने तरफ से लिख दिया है और उसमें से 26 आयतों को हटा दिया गया है। क्या कहेंगे? वसीम रिजवी वही शख्स हैं जिन्होंने मुसलमानों और भारत के अल्पसंख्यकों पे हमेशा हमला किया है। और ये कौन सी आयत लेकर जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने PIL दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाया और इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना किया। मगर ये ऐसे गिरे हुए इंसान हैं कि इनको इतना से भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं देश की आज हुकूमत, सरकार से, प्रधानमंत्री जी, आपसे ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे कुकर्मी लोग जो लगातार किसी समुदाय को, किसी धर्म को, किसी मज़हब को छेड़ते हैं और उससे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कोई भी आयत, मैंने आपको बोला ना, मैं दावे के साथ, एक मुसलमान होने के नाते मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि कलाम पाक में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जिसको बदलने की गुंजाइश है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री को भी उसकी एक कॉपी भेजी है, अपने द्वारा जो कुरान शरीफ उन्होंने बनाया है, तो एक कॉपी भेजा है और ख़त भी लिखा है और उसे कहीं ना कहीं पब्लिकेशन करने की भी वो परमिशन मांग रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री उनकी बातों को मानेंगे? हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति जो नासमझी में ऐसा कर रहा है, जिसको मैं दावे के साथ बार बार ये कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने खुद कभी कुरान नहीं पढ़ा होगा। अगर इसने कुरान पढ़ा है तो ये कोई उल्मा नहीं हो रहा है कि इसने बता दिया कि यहाँ पे गलती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वसीम रिजवी साहब कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कवरेज और माइलेज और फुटेज के चक्कर में, क्योंकि आपको शिया वक्फ बोर्ड ने भी निकाल के फेंक दिया, आपका व्यक्तिगत जीवन में आपका परिवार आपसे अलग है आपके इस कुकर्म की वजह से। जब इन्होंने PIL दाखिल किया, इनके परिवार और इनके घर के लोगों ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया, इनसे नाता तोड़ लिया। आज इनको कहीं फुटेज और कवरेज और माइलेज नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि इस्लाम से भी इनको खारिज करने की भी बात कही गई। बिल्कुल, बेशक, मैंने कहा खारिज करने की बात नहीं होती है। कब्रिस्तानों में भी इनको जगह देने का ये किया गया। देखिए भाई साहब, इस्लाम से कोई किसी को खारिज नहीं कर सकता और खारिज इस्लाम के अंदर दाखिल वही है जिसकी यकीदत है कि उसका वाहिद एक खुदा है और वो अपने मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। वही ईमान वाला है और वही मुसलमान है। जिसने उससे इनकार किया वो मुसलमान कैसा है, और जिसने अगर इनकार कर दिया वो मुसलमान नहीं। अब जब मुसलमान नहीं तो उसको कब्रिस्तान में जगह किस बात का? अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि ये बार बार जो विवाद पैदा करते हैं, ये बार बार इस तरीके से क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? पहले तो वसीम रिजवी साहब एक गुमराह आदमी हैं, अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश रहे। जिस शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, आज शिया कम्युनिटी ने भी इनको बेदाखिल कर दिया। वो और चूँकि माहौल ख़राब करना, यूपी का इलेक्शन पास में है, माहौल को ख़राब करना, और इनके साथ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी राजनीति पार्टियां जिसको ध्रुवीकरण की राजनीति और मुसलमानों को टारगेट करके फ़ायदा हो सकता है, वैसे लोगों को शायद इनको संरक्षण प्राप्त हो। मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ी विशेष आग्रह करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिसको कोई अधिकार नहीं है किसी के धर्म के बारे में कुछ भी बोलना, आप समझिए, धर्म किसी का एक व्यक्तिगत निजी मामला है, हमारा एक निजी मामला है, मेरा एक निजी आस्था है।
मैं पेड़ को पूजूं, मैं पत्थर को पूजूं, मैं आसमान को पूजूं, ये मेरा एक व्यक्तिगत मामला है। इस बात का अधिकार हमको संविधान भी देता है। मगर मेरे धर्म के साथ या हम किसी के भी धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार हमको संविधान भी नहीं देता है। और ऐसे लोगों को इमीडिएटली कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बन सके कि ऐसे जो भारत के अंदर सामाजिक सद्भाव है उसको बर्बाद ना किया जा सके, उसको तोड़ा ना जा सके। और प्रधानमंत्री जी इस देश में अल्पसंख्यकों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप दलितों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप 135 करोड़ देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को समस्या हो रही है, किसी की निजी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आपको इसका संज्ञान इमीडिएटली लेना चाहिए। जिस प्रकार से इसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था, अब प्रधानमंत्री जी आपके भी टिप्पणी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली तत्काल कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ में अभी शहान परवेज थे, जिन्होंने बताया कि ऐसे मुस्लिम जो देश को बांटने की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, तो ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और प्रधानमंत्री से ये इन्होंने अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों को का बहिष्कार किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले द एक्टिविस्ट। फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।